एक बेटा जो होता है अपनी माँ के मरने के बाद एक कमरा में 3 महीने तक रखता है और बेटा जो होता है अपनी माँ को खाना खिलाता है और तंत्र मंत्र से जिंदा करने का प्रयास करता है। और यह बात जो होता है बेटा किसी को नहीं बताता है। अब यहाँ पर 3 महीने तक यह लड़का जो होता है अपनी माँ के लाश को इस तरह से अपने कमरे में रखता है और इस बात का जानकारी किसी को नहीं होने देता है कि यह लड़का का माँ जो है मर गई है और अपनी माँ को अंतिम संस्कार ना करके अपने कमरे में रखा हुआ है। अब यहाँ पर इस बात को लेकर आसपास के लोग जो होते हैं वह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस लड़का का माँ कहाँ गई है और इस लड़का के मकान से बदबू क्यों आ रहा है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर मोहल्ले वाले जो होते हैं जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहल्ले वाले जो होते हैं इस बात का पता नहीं कर पाते हैं कि आखिर इस लड़का के माँ कहाँ गई है। तब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वह पुलिस को जब यह घटना के बारे में बताते हैं तब यहाँ पर पुलिस आता है और फिर इस घटना के खुलासा करता है। अब यह खुलासा जब होता है तब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है और फिर लोग जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और लोगों का कहना होता है कि आखिर एक बेटा जो है अपनी माँ को मरने के बाद 3 महीने तक रूम में क्यों रखा। तो इस घटना के पूरी कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है यह असम के गुवाहाटी का है। यहाँ पर एक मकान में एक लड़का रहता है जिसका नाम जयदेव होता है और इसकी माँ पूर्णिमा देवी होती है। यह दोनों माँ बेटा जो होता है वह एक मकान में रहता है और यह मकान में यह माँ बेटा के अलावा कोई नहीं होता है। यह माँ जो होती है वह जॉब से रिटायर रहती है और वह पेंशन उठाते रहती है और यहाँ पर इसका बेटा जो रहता है जयदेव वह अपनी माँ के पेंशन को खाता है और कोई काम नहीं करता है। अब यहाँ पर माँ जो होती है अपने बेटे को पालन पोषण करती है और बेटा जो रहता है वह 33 साल का रहता है और माँ जो होती है वह 65 साल की होती है। अब यहाँ पर बेटा जो होता है अपनी माँ के पेंशन जो रहता है, पेंशन जो मिलता है उसी से अपना पालन पोषण करता है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर एक दिन ऐसा घटना सुनने के लिए मिलता है कि जिसको सुनने के बाद लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यह पूर्णिमा देवी जो होती है वह 3 महीने से लापता रहती है। तब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं पूर्णिमा देवी के बेटा जयदेव से पूछते हैं कि आपकी माँ कहाँ गई है। तब यहाँ पर जयदेव जो होता है वह मोहल्ले वाले से बताता है कि मेरी माँ मर गई है। अब इस बात को लेकर मोहल्ले वाले जो होते हैं कुछ दिन तक सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि पूर्णिमा देवी का बेटा जयदेव जो है वह मजाक से बोल रहा है। अब यहाँ पर पूर्णिमा देवी जो होती है वह आसपास के घरों में इनका आना जाना रहता है और लोगों से अच्छा मेल मिलाप रहता है। अब इस चीज़ को लेकर आसपास के लोग जो होते हैं पूर्णिमा देवी को खोजने का प्रयास करते हैं और पता करने में लग जाते हैं कि पूर्णिमा देवी आखिर कहाँ गई है। क्योंकि जब आसपास के लोग पूर्णिमा देवी के बेटा से पूछते हैं तो पूर्णिमा देवी के बेटा जो होता है वह नहीं बताता है कि मेरी माँ कहाँ गई है। और जब बेटा बोलता है कि मेरी माँ मर गई है तब यहाँ पर लोग जो होते हैं वह विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा देवी का बेटा जो जयदेव रहता है वह कुछ नशा भी करता था। अब यहाँ पर मोहल्ले वाले को लगने लगता है कि आखिर पूर्णिमा देवी कहाँ गई है क्योंकि पूर्णिमा देवी के और जो परिवार होते हैं उनके पास में भी
यहाँ पर के लोग जो होते हैं पता करते हैं, तब यहाँ पर कोई भी लोग नहीं बताते हैं कि पूर्णिमा देवी कहाँ है। अब यहाँ पर मोहल्ले में इस बात का चर्चा होने लगता है और फिर कुछ लोग जो होते हैं पूर्णिमा देवी के घर में जाते हैं। तब वहाँ पर घर में पूर्णिमा देवी के बेटा जयदेव मिलता है और फिर जयदेव से पूछा जाता है तो जयदेव यही बताता है कि मेरी माँ मर गई है। और यहाँ पर जयदेव जो होता है अपना घर में किसी को अंदर आने नहीं देता है और यहाँ पर जयदेव जो होता है वह दरवाज़ा बंद करके खुद घर के अंदर हो जाता है। अब यहाँ पर मोहल्ले वाले जो होते हैं वह खिड़की से झांकने का प्रयास करते हैं। तब यहाँ पर पता चलता है कि पूर्णिमा देवी जो है बेड पर लेटी हुई है और मकान से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है। अब यहाँ पर मोहल्ले वाले को साफ पता चल जाता है कि पूर्णिमा देवी का इस घर में लाश है। और फिर यहाँ पर मोहल्ले वाले जो होते हैं इस बात को पुलिस को बता देते हैं और फिर मोहल्ले वाले बताते हैं कि एक लड़का जो है अपनी माँ के हत्या करके घर में रखा हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बात को सुनने के बाद फौरन यहाँ पर आता है और फिर इस मकान के दरवाज़ा को खुलवाने का प्रयास करता है। तब यहाँ पर जयदेव जो होता है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो होता है जब जयदेव को समझाता है तब यहाँ पर जयदेव जो होता है दरवाज़ा को खोल देता है। और फिर जब पुलिस अंदर जाता है तब देखता है कि बेड पर पूर्णिमा देवी का लाश है और लाश का ऐसा स्थिति हो जाता है कि सिर्फ कंकाल बचता है और अगल बगल में जयदेव जो होता है वह पूजा पाठ का सामान भी रखा हुआ रहता है। और यहाँ पर जयदेव जो होता है अपनी माँ को खाना खिलाने का प्रयास करता हुआ रहता है और माँ के बगल में खाना भी रखा हुआ रहता है। अब यह सब देखने के बाद पुलिस जो होता है उसको लगने लगता है कि आखिर इस महिला का हत्या किसने किया है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस महिला के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब उसमें पता चलता है कि इस महिला का जो मृत्यु है 3 महीना पहले ही हो गया है और 3 महीने से इस महिला का लाश जो है एक रूम में बंद रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है जयदेव को गिरफ्तार करके थाने लेकर चला जाता है और फिर जयदेव को जब जांच करता है तब पता चलता है कि जयदेव का दिमागी हालत ठीक नहीं है और जयदेव जो होता है अपनी माँ के मृत्यु के बाद वह सदमे में चला जाता है और अपनी माँ को जिंदा करने का प्रयास करता है और सबूत के तौर पर लाश के बगल में खाना मिलता है और पूजा पाठ का सामग्री रहता है। अब यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।